विधायकों के केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी मीडिया को संबोधित कर रही है। आपको सीधे ले चलते हैं। मैं विशेष आभार व्यक्त करती हूं क्योंकि वर्षों का आपका सहयोग रहा है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ताओं के प्रति, ताकि भारतीय जनता पार्टी के विचार, सरकार की उपलब्धि और जनमानस की जो इच्छाएं हैं उसका संचार पार्टी के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर हो पाए। इसलिए संजय मयूख जी, आपका भी विशेष अभिनंदन और आभार है। हम सब जानते हैं कि हम एक ऐसे समय के साक्षी हैं जिसमें भारत के इतिहास में पहली बार भारत पूर्ण रूप से विकसित हो, इसका संकल्प किसी प्रधान सेवक ने लिया है। कार्यकर्ताओं के लिए यह गौरव की बात है कि साल 2014 में संसद की चौखट पर शीश नवाने वाले व्यक्ति, जिसने अपने आप को सेवक की भूमिका में देश में प्रस्तुत किया और राष्ट्र की सेवा की, ऐसे प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पुनः साल 2024 के लोकसभा के चुनाव में जनता के माध्यम से नरेंद्र मोदी ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के हर कर्मठ कार्यकर्ता के ललाट पर पुनः जनता विजयश्री का तिलक लगाने वाली है। लेकिन विजयश्री का ये संकल्प, विजयश्री की ये घोषणा कोई साधारण घोषणा नहीं है। हमारे राष्ट्र के इतिहास में वो राजनीतिक दल जिसका अल्प समय पहले ही जन्म हुआ था, वो इतिहास रचने वाला है। उस राजनीतिक दल का एक प्रतिनिधि लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर की श्रृंखला में देश में आने वाला है। लेकिन मैं याद दिलाना चाहती हूं आपको कि जब सेवा करने का मौका मिला साल 2013 में, भारतीय जनता पार्टी ने जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में प्रस्तुत किया, तब देश में क्या माहौल था। घोटाला चाहे कोयला का हो, घोटाला चाहे स्पेक्ट्रम का हो, घोटाला चाहे खेल का हो, कांग्रेस और यूपीए के नेताओं का नाम उन घोटालों में शीर्ष पर था। देश की जनता चाहती थी कि एक ऐसी पार्टी और एक ऐसे नेता का शासन हो ताकि देश की लोकतांत्रिक गरिमा बनी रहे, देश अर्थव्यवस्था की दृष्टि से सुदृढ़ हो, गरीब का कल्याण हो, महिला का उत्थान हो, युवा को नव भारत निर्माण के लिए सरकार सहयोग दे। मैं जानती हूं कि बिहार की राजनीतिक पृष्ठभूमि कुछ ऐसी है जिसमें वर्तमान परिस्थितियों में थोड़ी हलचल है। सुना है एक राजनेता ने बिहार में ये कहा है कि मंदिर जाने से क्या होगा। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस बात का गौरव करते हैं कि मंदिर चाहे लोकतंत्र का हो, प्रभु राम का सेवा देने में प्रधान सेवक ने आज तक कोई कोताही नहीं की, कोई चूक नहीं की। श्रद्धा के पूर्ण भाव के साथ उन्होंने जनता की, देश की सेवा की, संरक्षित किया, आज भी किया। तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को आप सुन रहे थे। फिलहाल आपको बता दें कि 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है और इसको लेकर के सियासत खूब है, चरम पर है सियासत। कौन इसमें जाएगा, कौन नहीं, प्राण प्रतिष्ठा में कौन जाएगा, कौन नहीं जाएगा, इस पर खूब बहस हो रही है। बिहार से इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियां, बीजेपी नेता कह रहे हैं कि सभी राम के वंशज हैं और देश में सिर्फ राम ही चलेंगे। तो जेडीयू का आरोप है कि बीजेपी राम को हाईजैक करने की कोशिश कर रही है। कुछ दिनों पहले तक रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बताने वाले बिहार के शिक्षा मंत्री के विचार भी राम के लिए बदल गए हैं और आखिर उन्हें भी कहना पड़ा कि वे राम भक्त हैं।
यहाँ कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस के नेता सोनिया गांधी और खड़गे ने भी प्राण प्रतिष्ठा के दिन जाने से इनकार कर दिया है। देश में सिर्फ भगवान राम ही चलेंगे और हम तो भगवान राम के वंशज हैं। भगवान राम स्थापित होने वाले हैं 22 तारीख। इस पर तमाम जानकारी के संपादक अशोक मिश्र जी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। अशोक जी, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है रामलला के और इस पर सियासत गरमाई हुई है। अशोक जी, कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, एक सवाल बस हम करना चाहते हैं कि राम किसके हैं? देखिए, राम सबके हैं, इसलिए सबको निमंत्रण दिया जा रहा है। फिर जेडीयू बीजेपी पर यह आरोप क्यों लगा रही है कि बीजेपी ने रामलला को हाईजैक करके रखा हुआ है? है ना, बीजेपी निमंत्रण देने वाली कौन होती है? आप ये देखिए कि केंद्र की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, प्रधानमंत्री जी वहाँ जा रहे हैं रामलला जो अपने घर में, जैसा कि बीजेपी के लोग मानते हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा के लिए और जो नए मंदिर का निर्माण हुआ है उसमें उनको ले जाया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी भी कहती है कि यह उसका कार्यक्रम नहीं है, ये कार्यक्रम जो राम मंदिर निर्माण समिति है और उसका है ये कार्यक्रम। लेकिन इसके बावजूद भी आप देखिए कि बीजेपी के नेता जगह जगह जा करके निमंत्रण दे रहे हैं। आप बिहार की ही बात लीजिए, बिहार विधान परिषद के सदस्य रहे हैं कामेश्वर चौपाल, जिन्होंने अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद की घटना घटी थी विध्वंस की, उसके बाद जो राम मंदिर का शिलान्यास हुआ था, तो पहला शिलान्यास की जो ईंट थी वो कामेश्वर चौपाल ने ही नींव रखी थी। कहा जाता था कि कई मतलब लगभग 40 से ज़्यादा जगहों के भस्म से वो ईंट को तैयार किया गया था। तो राम मंदिर का मुद्दा तो सब दिन से बीजेपी का रहा है और बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में भी लगातार इसकी चर्चा की है और जब भी लोकसभा के चुनाव हुआ करते थे तो यही बीजेपी की का घोषणा पत्र होता था कि हम राम मंदिर का निर्माण करेंगे। कोर्ट में मामला था, कोर्ट ने इसे मामले को एक तरह से कहिए फैसला सुनाया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और उसके बाद मंदिर का निर्माण शुरू हुआ और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है। तो बीजेपी के नेता, विश्व हिंदू परिषद के नेता, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता ये मंदिर निर्माण को लेकर के ये केंद्र सरकार की उपलब्धि यानी कि बीजेपी की उपलब्धि बतलाते और जो ये निमंत्रण भी दिया जा रहा है उसमें निमंत्रण कौन देता है? जिसके यहाँ आयोजन होता है मुख्य आयोजक करता ही न निमंत्रण देता है अपने अतिथियों को। तो इसमें तो बीजेपी के नेताओं ने जिस तरह से निमंत्रण भेजा है या विश्व हिंदू परिषद के नेताओं ने जो निमंत्रण भेजा है या राम न्यास समिति के सदस्यों ने जो निमंत्रण भेजा है उसमें कौन लोग हैं? उसमें बीजेपी के ही लोग हैं। इसलिए लगता है चाहे कांग्रेस हो, जदयू हो, आरजेडी हो, उसको लगता है कि बीजेपी इसको भुना रही है और यही वजह है कि वो लोग इस तरह का बयान दे रहे हैं। और इसको लेकर के आप तो ये देख रहे हैं अब ये मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी ने तो स्वसम्मान किया है। आने वाले थे अशोक जी, हम इसी पर आने वाले थे। सवाल ऐसे में ये उठता है अशोक जी कि हिंदू धर्म के कार्ड ये लोग बहुत खेलते हैं, हिंदू कार्ड राहुल गांधी बहुत खेलते हैं, सोनिया गांधी भी बहुत खेलती हैं। ये बाबानाथ जाते हैं, अमरनाथ जाते हैं, वहां पर यात्रा करते हैं, तमाम जगह पर जाते हैं, यात्रा करते हैं, कभी कभी तो जनेऊ भी पहन लेते हैं, तमाम प्रकार की चीजें राहुल गांधी करते हैं, कहते हैं कि भगवान राम हमारे हैं। लेकिन एक लेटर दिखाते हैं हम आपको, इसके बाद इस पे बात करेंगे। लेटर दिखाया जाए प्लीज। ये वो लेटर है अशोक जी जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के दिन सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं जाएंगे। ये लेटर है। अब आप हमें ये बताएं कि इनके कौन से स्टंट पर हम यकीन करें? वो स्टंट जिसमें ये अमरनाथ यात्रा करते हैं, अलग अलग जगहों पर जाते हैं, वहां पर भगवान के दर्शन करते हैं, या फिर इस स्टंट पर हम बिलीव करें जो इस लेटर में दिया हुआ है? इसमें आपने लेटर को विस्तृत रूप से देखा है
उसमें साफ तौर पर उन्होंने लिखा है कि ये जो प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है इसमें सियासत हो रही है, और इसमें लिखा है कि चारों शंकराचार्यों ने भी इस प्राण प्रतिष्ठा पर आपत्ति जताई है और कहा है कि ये कहीं न कहीं धर्म के अनुकूल नहीं है, इसलिए इन लोगों ने स्वसम्मान उसे लौटाया है। हम आपके सवाल से पहले जा रहे थे कि इन्होंने तो बजाबते दिया है कि कारण क्या है, लेकिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, उन्होंने तो आमंत्रण पत्र लेने से ही इनकार किया। और तो आप ये समझ लीजिए कि आप अपने यहाँ कोई यज्ञ करते हैं या कोई आयोजन करते हैं और आप किसी को जाके आप आमंत्रण देना चाहते हैं और वह लेने से ही अस्वीकार कर दे, तब आप क्या करेंगे? तो ये सियासत है। बीजेपी को जिस तरह से हिंदुत्व के नाम पर भी सियासत स्वाभाविक है, हुआ ही। राम के नाम पर सियासत नहीं होती तो बीजेपी के कार्यकर्ता, आरएसएस के कार्यकर्ता, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता बाबरी मस्जिद विध्वंस करते और समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री उस पर गोली नहीं चलाते। अपनी अपनी राजनीति है। और आपने जो सवाल उठाया राहुल गांधी या सोनिया गांधी का, तो धर्म तो आस्था की चीज है ना, जिसको मन होगा। जहाँ यहाँ तो धर्मनिरपेक्ष राज्य है, देश है हमारा, तो ऐसी परिस्थिति में अगर किसी को हिंदू को मस्जिद में जाने से कोई रोकता है क्या? नहीं जाता है। मजार पर लोग चादर नहीं चढ़ाते हैं। उसी तरह राहुल गांधी तो भी तो हिंदू हैं, वो अगर किसी धर्म स्थल पर जाते हैं, पूजा करते हैं, तो फिर इसमें कहाँ है कि राहुल गांधी गलत कर रहे हैं? और कोई जरूरी नहीं है कि जो वहाँ पे 22 तारीख को 22 जनवरी को जो लोग अयोध्या पहुँचे वही हिंदू हैं, जो नेता उसमें शिरकत करें वही हिंदू हैं और राम को मानने वाले हैं, और जो न पहुंचे वो राम को मानने वाले नहीं हैं। बहुत तरह की व्यवस्था हो सकती है, लेकिन एक व्यवस्था ये भी है कि आगामी लोकसभा का चुनाव है और अगर बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे को भुना रही है तो ये लोग भी बीजेपी के कार्ड के में फंसने वाले नहीं हैं। और इन लोगों का भी अपना स्टैंड है, वह ये जताना और बताना चाहते हैं कि केंद्र सरकार या भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बहाने सियासत कर रहे हैं और उस सियासत में फंसना नहीं है। लेकिन फंस रहे हैं, फंसना नहीं है लेकिन फंस रहे हैं। अगर यही इनको जाल बिछाया गया है कि राम मंदिर में राम लला के प्रतिष्ठा प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है तो जाना चाहिए इन लोगों को। लेकिन जिस प्रकार से लेटर से इनकार किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं कई सारे सवाल जरूर खड़े कर रहे हैं। अशोक जी, सवाल ऐसे में ये भी उठता है कि इंडिया गठबंधन के घटक दल है आरजेडी से, या यूं कह सकते कि बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी खूब चर्चा में रहते हैं। शायद ही काम को लेकर के चर्चा में रहे हो, लेकिन अपने बयानों को लेकर के ये खूब सुर्खियां बटोरते हैं। कुछ दिन पहले की हम बयान आपको दिखाएंगे जिसमें वो खुद कहते हैं कि मंदिर का रास्ता गुलामी की रास्ता की ओर लेकर के जाता है। रामचरितमानस पर भी ये बयान देने से कुछ हटते नहीं है, पीछे नहीं हटते, लगातार बयानबाजी करते, कहते कि धर्म नफरत फैलाने वाला ये ग्रंथ है। और पहले ये बयान देख लेते हैं, उसके बाद आगे की सवाल करेंगे। मित्रों, फतेह बहादुर सिंह जी ने क्या पढ़ा? मंदिर का रास्ता मानसिक गुलामी का रास्ता होता है और फिर स्कूल का रास्ता प्रकाश का रास्ता दिखाता है। फतेह बहादुर सिंह जी ने अपनी बात नहीं बोली। हमारी माता सावित्रीबाई फूले जो इस देश की प्रथम महिला शिक्षिका है, उसने कहीं उनके बात को दोहराया। षड्यंत्रकारियों ने गले की कीमत, जीभ की कीमत लगा दी। ठीक है, ये बयान 8 तारीख का है अशोक जी, शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी का। 9 तारीख के बयान दिखाते हैं कि इन्होंने अपने सुर कैसे बदले हैं, दिखाया जाए। राम मंदिर की चर्चा हो रही है, प्राण प्रतिष्ठा की चर्चा हो रही है, और दूसरी तरफ यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि मंदिर मानसिक गुलामी का प्रतीक है। हमारे साथ बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, वो इस एक नई बहस को छेड़ चुके हैं कि मंदिर जरूरी है या विद्यालय। शिक्षा मंत्री जी, मंदिर जरूरी है या विद्यालय? मैंने हर समय कहा है कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जो सबरी के जूठे बेर खाते हैं, अहिल्या के तारनहार होते हैं, उस राम का मैं भक्त। ये कैसे हो गया अशोक जी? लगातार हिंदू धर्म के ऊपर, सनातन के ऊपर, रामचरितमानस के ऊपर, राम के ऊपर, भगवान राम के ऊपर बयानबाजी करने वाला नेता, माफ कीजिएगा, बयानबाजी करने वाले नेता अब राम के भक्त होने के दावे कर रहे हैं। ये सुर खुद से बदले हैं या फिर बदलने पड़े हैं?
यही तो राम है ना, राम सबके हैं, राम किसी एक के नहीं है। और अगर आप बात करते हैं तो चारों शंकराचार्य ने जो आपत्ति जताई है, हिंदू धर्म या सनातन धर्म के प्रतीक हैं वो, अभी भी लोग माना जाता है कि वो, हालांकि वो शिव भक्त हैं शंकराचार्य। लेकिन आप अगर हम अपने दर्शकों को बता दें कि अगर आप रामेश्वरम जाइएगा तो वहाँ आपको बताया जाएगा कि जो राम के भक्त हैं यानी कि शिव, उनका ये स्थान है। और उसके बाद फिर बताया जाता है कि जिनके भक्त राम हैं उनका ये है। तो आप ये समझ लीजिए कि राम और शिव में कोई अंतर नहीं है। और यही वजह है कि लोग मानते हैं, अगर राम ने जब लंका पर चढ़ाई करने का मन बनाया या उनका जो उद्देश्य था, तो उन्होंने शिव की आराधना की थी, उनको वही पूजा था ताकि उनकी लंका पर विजय हो। और उस शिव की आराधना की थी जो लंकाधिपति रावण के गुरु थे। शिव से ही रावण ने सब वरदान मांगा था। और तो एक आप समझ लीजिए कि एक भक्त की हत्या के लिए, एक भक्त को पराजित करने के लिए दूसरा भक्त उनकी पूजा करता है, महादेव की पूजा। उन शंकराचार्यों ने भी आपत्ति जताई है। आपत्ति इस बात को लेकर के है, राजनीतिक दलों की तो आपत्ति स्वाभाविक है, वोट की राजनीति है, इसलिए ये लोग कर रहे हैं। राम के का विरोध भी नहीं कर सकते हैं और बीजेपी के राम का समर्थन भी नहीं कर सकते हैं। तो ये इनके साथ दुविधा। ये मानते हैं कि बीजेपी के राम है? बिल्कुल, ये जिस तरह से बीजेपी ने इसको राममय करने की कोशिश की है, इसीलिए तो ये लोग वहाँ नहीं जा रहे हैं। उनको लगता है कि कहीं न कहीं जो एजेंडा है उस एजेंडे में हम फंसे नहीं। और अगर वो यहाँ पे जाते हैं तो लगता है कि वोट अगर राम के नाम पर मिलेगा तो बीजेपी समेट के लिए जाएगी, तो हमको तो नुकसान हो जाएगा। वैसी परिस्थिति में जो अल्पसंख्यक मतदाता हैं, उन मतदाताओं को रिझाने के लिए भी राजनीतिक दल अपना कदम उठा रहे हैं, फूक फूक करके उठा रहे हैं। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि जो विरोध दर्ज कराया है, वो विरोध भी दर्ज जो है वो दबे जुबान से कराया गया है। यानी कि इस कार्यक्रम का विरोध नहीं है, राम का विरोध नहीं है, विरोध है इस कार्यक्रम के तरीके का। विरोध है कि जिस तरह से बीजेपी ने इसको हाईजैक किया है, जिस तरह से बीजेपी से। अशोक जी, क्योंकि राम मंदिर समिति राम मंदिर को बना रही है, लेकिन आरोप सीधा सीधा आरएसएस के ऊपर लग जाता है, बीजेपी के ऊपर लग जाता है। ललन सिंह ने भी बयान दिया, पहले इनको सुन लेते हैं। अयोध्या का जो विवाद है वो राम मंदिर से किसी को कोई आपत्ति नहीं है। हर व्यक्ति, हम सब लोग हिंदू धर्म मानते हैं, हर धर्म को अपना धर्म मानने का हक है। तो हम सब लोग, रामनवमी की पूजा होती है, अपने अपने घरों में रामनवमी की पूजा करते हैं, ध्वजा गाड़ते हैं, सब करते हैं, इसलिए वो कोई विवाद नहीं है। जहाँ तक शराबबंदी का सवाल है, तो बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी लागू करके एक उदाहरण पेश किया है। और हम लोगों की ये मांग सदैव से रही है कि अन्य राज्यों को भी इसका अनुकरण करना चाहिए। इनके बयान पर कम शब्द में बोलेगा अशोक जी, समय कम है। बिल्कुल, देखिए ललन सिंह ने भी नपा तुला दिया, कहा कि आस्था की चीज है, कोई जरूरी है कि सब लोग उस दिन वहाँ पे पहुँच ही जाएं। राजनीतिक दल के नेता सब में अपना फायदा और नुकसान देखते हैं। बीजेपी जिस तरह से राम में अपना फायदा देख रही है, उसी तरह से ये लोग भी देख रहे हैं कि अगर बीजेपी फायदा उठा के ले जाती है कि राम के नाम पर, तो हमें भी उससे जो अलग मतदाता हैं उनको उनकी तरफदारी हमें करनी चाहिए। और यही वजह है कि राम का विरोध कोई नहीं कर रहा है, विरोध करने की क्षमता भी नहीं है और इससे राजनीतिक रूप से नुकसान भी होगा। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि बीजेपी के इस कदम का, केंद्र सरकार के इस कदम का विरोध करके इन लोगों ने जता दिया है कि वो बीजेपी के जाल में फंसना नहीं चाहते हैं।